अगर आप पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस शानदार किताब की छोटी, आसान और दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ, ताकि कम समय में आप इसकी पूरी सीख समझ सकें। तो आराम से बैठिए और इस कहानी के हर छोटे बड़े संदेश को महसूस कीजिए। अगर आपको मेरी यह कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी अच्छी किताबों की कहानियां और उनके बेहतरीन सार आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरी किताब की छोटी और दिलचस्प कहानी भी सुनाऊं, तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक और शानदार कहानी। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे स्टीफन आर कोवे ने लिखा है, दुनिया की सबसे प्रभावशाली और जीवन बदलने वाली सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताबों में से एक मानी जाती है। यह किताब सिखाती है कि असली सफलता केवल किस्मत, शॉर्टकट या कुछ समय की मोटिवेशन से नहीं मिलती। सच्ची सफलता अच्छी आदतों, अनुशासन, मजबूत चरित्र और सही सोच से मिलती है। यह किताब 7 ऐसी महत्वपूर्ण आदतों के बारे में बताती है जो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी, रिश्तों, काम और सोच को पूरी तरह बदल सकती है। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी खुद जिम्मेदारी लेना। स्टीफन कोवी कहते हैं कि सफल लोग अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को दोष नहीं देते। वे किस्मत, समाज, परिवार या परिस्थितियों को जिम्मेदार नहीं ठहराते। वे यह नहीं कहते कि मेरी जिंदगी खराब है क्योंकि लोग खराब है, बल्कि वे कहते हैं मैं अपनी स्थिति को बेहतर बनाऊंगा। लेखक बताते हैं कि हम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। यह आदत हमें बहाने बनाने के बजाय समाधान ढूंढना सिखाती है। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। इसका मतलब है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं और कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। बहुत से लोग हर दिन मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी खोए हुए महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। कोवी पाठकों से कहते हैं कि वे अपने भविष्य की कल्पना करें और सोचें कि उनके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है: परिवार, सम्मान, शांति, स्वास्थ्य, सफलता या खुशी। जब हमारा लक्ष्य साफ होता है तब हमारे रोज के काम भी अर्थपूर्ण बन जाते हैं। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जरूरी चीजों को प्राथमिकता देना। यह आदत समय प्रबंधन और सही प्राथमिकताओं के बारे में है। कोवी बताते हैं कि बहुत से लोग अपना समय सोशल मीडिया, बेकार बातों और गैर जरूरी कामों में बर्बाद कर देते हैं, जबकि स्वास्थ्य, सीखना, परिवार और आत्मविकास जैसी महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रभावी लोग पहले उन कामों पर ध्यान देते हैं जो वास्तव में जरूरी होते हैं। वे अपने समय की सही योजना बनाते हैं और अपनी ऊर्जा बेकार चीजों में खर्च नहीं करते। चौथी आदत है थिंक विन विन, यानी ऐसा सोचो जिसमें दोनों की जीत हो। कोवी कहते हैं कि जिंदगी कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जिसमें एक की जीत और दूसरे की हार जरूरी हो। असली सफलता तब मिलती है जब दोनों पक्षों को फायदा हो। रिश्तों, बिजनेस, दोस्ती और टीम वर्क में हमें ऐसे समाधान ढूंढने चाहिए जो सभी के लिए अच्छे हों। विन विन सोच वाले लोग आत्मविश्वासी, दयालु और निष्पक्ष होते हैं। वे दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं। पांचवी आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझो फिर अपनी बात समझाओ। ज्यादातर लोग दूसरों की बात सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। कोवी सिखाते हैं कि अच्छी बातचीत की शुरुआत ध्यान से सुनने से होती है। जब हम किसी व्यक्ति की भावनाओं और समस्याओं को सच में समझते हैं, तब रिश्ते मजबूत बनते हैं। यह आदत दोस्ती, शादी, टीम वर्क और नेतृत्व को बेहतर बनाती है, क्योंकि लोग खुद को सम्मानित और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। छठी आदत है सिनर्जाइज, यानी मिलकर काम करना। सिनर्जी का मतलब है टीम वर्क और सहयोग। कोवी बताते हैं कि जब लोग भरोसे और सम्मान के साथ मिलकर काम करते हैं, तब वे अकेले काम करने की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अलग ताकत, सोच और अनुभव होते हैं। प्रभावी लोग इन अलग अलग गुणों का उपयोग बेहतर परिणाम बनाने के लिए करते हैं। सातवीं और आखिरी आदत है शार्पन द सॉ, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना। कोवी कहते हैं कि हमें अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण हिस्सों
शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा से किमान का ध्यान रखना चाहिए। व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखता है, पढ़ाई दिमाग को मजबूत बनाती है, प्रेम रिश्तों को मजबूत करता है और ध्यान या प्रार्थना मन को शांति देती है। यदि हम खुद को समय समय पर बेहतर नहीं बनाएंगे तो हम थके हुए, तनावग्रस्त और दुखी महसूस करेंगे। इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश यह है कि हमारी छोटी छोटी रोज की आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। सफलता एक रात में नहीं मिलती, ये धीरे धीरे अनुशासन, धैर्य और निरंतरता से बनती है। कवि यह भी बताते हैं कि व्यक्तित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा चरित्र होता है। कोई व्यक्ति बाहर से स्मार्ट दिख सकता है, लेकिन ईमानदारी, जिम्मेदारी, दया और अनुशासन ही असली सम्मान और लंबे समय की सफलता दिलाते हैं। इस किताब की भाषा बहुत सरल है, लेकिन इसके विचार बेहद गहरे और जीवन बदलने वाले हैं। ये किताब लोगों को करियर, परिवार, सोच, नेतृत्व और व्यक्तिगत खुशी हर क्षेत्र में बेहतर इंसान बनना सिखाती है। अंत में, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल केवल प्रोडक्टिविटी पर आधारित किताब नहीं है, बल्कि यह एक अर्थपूर्ण, संतुलित और सफल जीवन जीने की मार्गदर्शिका है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपनी आदतें बदल लें, तो हम अपना भविष्य भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें सिखाती है कि हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। अगर हम अपनी सोच, अनुशासन और रोज की छोटी आदतों को बेहतर बना लें, तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। उम्मीद है आपको इस किताब की यह छोटी और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल बुक लीला को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे और भी बेहतरीन किताबों की कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।